तो पाकिस्तान पर एक्शन के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। बुधवार दिन भर पीएम ने कई हाई प्रोफाइल बैठकें की। इसी बीच पीएम मोदी का रूस दौरा भी रद्द होने की खबर है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद यह तय है कि पाकिस्तान पर एक्शन होगा। पीएम कह चुके हैं कि एक्शन कल्पना से परे होगा। इस एक्शन की तैयारी भी दिख रही है। पीएम मोदी का रूस का दौरा रद्द हो गया है। पीएम को 9 मई को विक्ट्री डे परेड में शामिल होना था। अब पीएम की जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ बुधवार रात पीएम आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी एनएसएबी का पुनर्गठन किया है। रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को एनएसएबी का अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सेना के दक्षिणी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, रिटायर्ड रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, पूर्व राजनयिक वी वेंकटेश वर्मा, रिटायर्ड आईपीएस राजीव रंजन वर्मा को एनएसएबी का सदस्य बनाया गया है। एनएसएबी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को जानकारी देती है। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जारी तनातनी के बीच एबीपी न्यूज रिपोर्टर और गणेश ठाकुर उरी में जीरो लाइन पर पहुंचे। जीरो लाइन से पाकिस्तान में पसरा हुआ खौफ साफ साफ नजर आता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन तय दिख रहा है। इसी बीच एबीपी न्यूज जीरो लाइन पर पहुंचा। हमें पाकिस्तान की वो पोस्ट दिखी जहां से पाकिस्तानी फौज सीज फायर का उल्लंघन करती है। जीरो लाइन यानी भारत पाकिस्तान सीमा की वो लाइन जिसके एक तरफ भारत आता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब उरी सेक्टर में आने वाली ये जीरो लाइन है। उरी में लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ तो उसका असर दिखता आ रहा है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर पाकिस्तान के वो गांव भी दिखे जो भारत की जवाबी कार्रवाई से खौफजदा हैं। हाजी पीर की इन्हीं पहाड़ियों से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करते हैं। पीर पंजाल के जंगल ये पूंछ से होते हुए यहाँ तक फैले हुए हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर पर फैले हुए हैं। और पहलगाम हमले के दौरान जो आतंकी आए थे, बताया जा रहा है कि वो पीर पंजाल के जंगल से ही पहलगाम तक पहुंचे थे और फिर उसी के रास्ते वो वापस चले गए। एबीपी न्यूज सरहद से सटे रिहायशी इलाकों में भी पहुंचा, जहां पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग से बचाव के लिए गांव वालों ने अब अपने घरों में ही बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। इस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये एक बंकर है। ये भारतीय आर्मी का बंकर नहीं तो एलओसी पर रहने वाले अपने भारतीय नागरिकों ने बनाया हुआ बंकर है। मैं फिलहाल उरी इस क्षेत्र में मौजूद हूँ। उरी भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा एक तहसील है। उरी के बारे में सब जानते हैं और जिस तरह पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग के आसार बने हैं उससे उरी के तमाम नागरिक खौफज़दा हैं। मेरे साथ एक युवा हैं जो जिनका ये घर है, जिन्होंने ये बंकर बनाया है। आपने ये बंकर बनाया, अब क्या माहौल है? डर का माहौल लग रहा है आपको? क्योंकि उरी ने तो बहुत झेला है पिछले कई सालों से। कुछ होता है तो पहला असर आप लोगों पर पड़ता है। तो ये बंकर बनाया है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। जैसे कि कंडीशंस बनी हुई हैं, इससे हमें बहुत डर है क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं। जब भी शेलिंग होती है हम पूरा असर हम पे पड़ता है, हमारे घरों पर कई बार लगता है आकर। उससे बचने के लिए सर हम थोड़ा सा ये बंकर बनाया है। हमने मतलब कुछ टाइम तो हुआ था, बंद हुआ था, उससे हमें बहुत खुशी मिली थी और हमने मतलब बंकर उतना इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम फिर से मतलब जैसी कंडीशंस बनी हुई है, हम नहीं चाहते कि ऐसी फायरिंग फिर से शुरू हो, लेकिन उससे बचने के लिए हमने ये बंकर्स बनाए हैं और हमने सफाई कर दी थी। लेकिन उतना मजबूत तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर हाँ गवर्नमेंट से हम सेफ्टी के लिए इसी में आते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ किया जाए, इस बंकर को थोड़ा मजबूती दी जाए। गवर्नमेंट से आप अपील करते हैं कि इस बंकर को थोड़ा मजबूत बनाया जाए ताकि हम हमारी सेफ्टी के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया जाए। वहीं आरएसपुरा सेक्टर में भी सरहद पार खौफ का मंजर नजर आ रहा है। भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तान के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इन इलाकों में बनी मस्जिदों में इन दिनों नमाज भी नहीं हो रही है। आरएसपुरा सेक्टर के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में जहां भारत की तरफ फसल कटाई का काम किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तान के खेतों में कोई हलचल नहीं दिख रही है और पूरा इलाका सुनसान है। एबीपी न्यूज इस समय भारत के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में है और सुचेतगढ़ से कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा के उस तरफ जो इलाका है
वो कजरियाल का इलाका है, सियालकोट जिला है जिसका ये इलाका है। और आप देख सकते हैं कि जहां भारतीय खेतों में इस समय आपको किसान नजर आ रहे होंगे, कटाई नजर आ रही होगी, लेकिन वहीं पाकिस्तान का पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरएसपुरा सेक्टर के सामने पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ कजरियल, ऊंची बैंस, कसीरे और गूंग गांव है। इन इलाकों से पाकिस्तान के रेंजर्स के वॉच टावर से लगातार भारतीय इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आज मथुरा में विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया है, तो कल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पाक हाई कमीशन के सामने भारतीय प्रवासियों ने प्रोटेस्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी के तहत यूपी के मथुरा में आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद के लिए व्यापारियों से समर्थन की अपील की है, जिसके बाद आज मथुरा के बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। पहलगाम हमले के खिलाफ मथुरा में विश्व हिंदू परिषद ने संघ विचार परिवार बैठक का आयोजन किया था, जिसमें मथुरा बंद का ऐलान किया गया। वहीं मथुरा की तरह ही राजस्थान के बारा में भी आज बंद का ऐलान किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने आज बाजार बंद रखने की अपील की है, जिसके बाद सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। वहीं देश के साथ ही विदेश में भी पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जारी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भारतीय प्रवासियों ने हमले का विरोध किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे, जहां पर इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली हाट में अग्नि तांडव से दहशत मच गई। तेजी से भड़की इस आग ने 26 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया। आग लगने की वजह से घंटों यहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली हाट में आग ने किस कदर कहर बरपाया, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। दिल्ली हाट में आग की लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां पर मौजूद हर शख्स के होश फाख्ता हो गए। तेजी से भड़की आग देखते ही देखते तमाम दुकानों में फैल गई। दिल्ली हाट में दुकानें टेंट में लगती हैं, ऐसे में आग तेजी से भड़की। देखते ही देखते उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में 26 दुकानें धू धू कर जलती दिखाई दी। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीषण लपटों के आगे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हाट दिल्ली है, हाट हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है ये। दिल्ली टूरिज्म है, ये दिल्ली टूरिज्म कर सकता है, ये हाल हो सकता है। आग की जानकारी मिलते ही दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कहा कि आग की वजह से जो भी दुकानदारों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में दूल्हा और दुल्हन के साथ 7 लोग सवार थे, जिन्होंने किसी तरह गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। आग की भीषण लपटों में घिरी कार, जिसने भी ये तस्वीर देखी उसकी रूह कांप गई। कुछ ही देर में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। थोड़ी ही देर में लपटों ने कार को जलाकर खाक कर दिया। एमपी के खरगोन में आग के तांडव की ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। हादसा जैतापुर इलाके के गोपालपुरा में हुआ, जहां पर खंडवा बड़ौदा हाईवे पर दूल्हा दुल्हन सहित 7 लोग शादी से वापस लौट रहे थे। गनीमत रही कि आग लगने के फौरन बाद कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। ये कार लोनारा से बमनाला लौट रही थी। लोगों की माने तो टायर फटने की वजह से कार में आग लगी, जो इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते इसने पूरी कार को ही अपने आगोश में ले लिया। आग की भीषण लपटों को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड भी आग लगने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश की और कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शुरुआती जांच में यही पता चला कि हाईवे पर कार का टायर फट गया था, जिसके बाद आग भड़कती दिखाई दी। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंच टूटने की घटना में बाल बाल बचे। इंदौर में वो एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जहां पर लोगों को संबोधित करने के दौरान अचानक मंच टूट गया। देने का निर्णय लिया है। बने सिंह ठाकुर पेगडम्बर वाले, उन्होंने भी 51,000 रुपये
हादसा इंदौर के राव में हुआ, जहां पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक जन्मदिन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान वो मंच पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मंच टूट गया और वो दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ नीचे गिर गए। जिस वक्त मंच टूटने की वजह से हादसा हुआ, उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ ही मंच पर तमाम बीजेपी नेता मौजूद थे। मंच पर ज्यादा लोगों की मौजूदगी की वजह से वो कमजोर हो गया और इसके पहले कोई कुछ समझ पाता, मंच टूट गया और कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम नेता नीचे गिर गए। गनीमत रही कि हादसे में कैलाश विजयवर्गीय बाल बचे, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। लोगों की माने तो मंच ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की वजह से भार नहीं उठा सका और टूट गया। वहीं बिहार के बगहा में कुछ पर्यटक उस वक्त रोमांच से भर उठे जब उन्हें रात में सड़क पर चहलकदमी करता हुआ तेंदुआ नजर आया। ये काफी देर तक सड़क पर चलता रहा और फिर जंगलों के बीच गुम हो गया। सड़क पर रात को मस्ती करने निकले पर्यटकों की बाँछें तब खिल गईं जब उन्हें रात को एक तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी करते दिखा। तेंदुआ सड़क की बाईं ओर बड़े आराम से चल रहा था। पीछे मौजूद कार में सवार लोग इसका वीडियो बना रहे थे, तो तेंदुए को देखकर काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे थे। धीरे धीरे हम करते हैं। ये देखिए हम लोग के साथ में, ये देखिए तेंदुए को देखने के बाद कार सवार बेहद रोमांचित दिखाई दिए। ये तेंदुआ पहले सड़क के किनारे चल रहा था, जिसे थोड़ी ही देर में आभास हो गया कि उसके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, जिसके बाद ये सड़क पार करता है और फिर जंगल में चला जाता है। तस्वीरें बगहा में मौजूद बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की है, जहां घूमने के लिए कुछ पर्यटक पहुंचे थे और इसी दौरान रास्ते में इनका सड़क पर घूमते हुए तेंदुए के साथ आमना सामना हो गया, जिसे देखकर ये काफी खुश दिखाई दिए। वहीं यूपी के महोबा में एक मोहल्ले के लोग पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की कमी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महोबा के शेखुनगर मोहल्ले के लोगों के माथे की शिकन गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ती जा रही है। वजह है पानी की किल्लत। पानी के लिए मोहल्ले की महिलाओं को 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई बार तो इतनी दूर जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग परेशान हो रहे हैं। ऊंचाई पर बसे होने की वजह से सप्लाई का पानी मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाता है। हैंडपंप न जाने कब से पानी उगलना बंद कर चुका है। टैंकर आते हैं, लेकिन 1-2 बाल्टी पानी के लिए यहाँ हालात मारपीट तक पहुँच जाती है। नहीं आती है 2-2 महीना से, और पानी की टंकी नहीं है, ये ज्यादा समस्या है। टैंकर आते हैं तो लेकिन ये तो उसको जैसे आते हैं तो खत्म हो जाता है, तो उनको बार-बार भेजा जाता है। ये समस्या ज्यादा है पानी। लोगों की माने तो प्रशासन की अनदेखी की वजह से इनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है, जहां पर पानी की हर बूंद के लिए इन्हें रोज जंग लड़नी पड़ रही है। बच्चे यहाँ से प्यासे भूखों मर रहे हैं, हम काम पे काम करें, ये पानी भरें, इसलिए समस्या सबसे बड़ी हो रही है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई यानी कल सुबह खुलेंगे, जिसके पहले केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने को लेकर श्रद्धालु भी खासे उत्साहित हैं। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिख रहा है, जहां कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के मौके पर खोले जा चुके हैं, जिसके बाद अब श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है। शीतकालीन आवास उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से भगवान की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आज केदारनाथ धाम पहुंचेगी और इसके बाद कल सुबह मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लगभग 28 से 30 हजार लोग आएंगे, जो लगभग अनुमान है हम लोग का कि इतने लोग पहले दिन बाबा केदार के दर्शन करेंगे। बुधवार को अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना की, मंदिर में आरती और प्रदेश के साथ साथ देशवासियों की भलाई के लिए कामना की।